रास्ते खत्म करके मैंने बच्चों के लिए ज्यादा जगह तैयार की। वान इस्माइल इंटीरियर डिजाइनर हैं और 4 बच्चों के पिता। उन्हें अपने 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट पर बहुत गर्व है। इसे उन्होंने यार्ड के स्टाइल में डिजाइन किया है। यह सिंगापुर की सोशल हाउसिंग का क्रिएटिव रूप है। अगर मेरे कम बच्चे होते तो ये जगह काफी होती। बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उन्हें ज्यादा जगह चाहिए। वे उठेंगे, बैठेंगे और खेलेंगे। उसके लिए तो जगह चाहिए ही। लेकिन ये अच्छी शुरुआत है किसी भी परिवार के लिए, छोटे परिवार के लिए। उन्हें यह अपार्टमेंट एक सरकारी कार्यक्रम के तहत मिला, जिसमें प्रॉपर्टी को बाजार मूल्य से कम पर बेचा जाता है। वान परिवार को कम से कम यहाँ पर 5 साल रहना है। वे यहाँ किराए पर भी रह सकते थे, लेकिन सरकार प्रॉपर्टी खरीदने वालों को कई रियायतें देती है। पहली बार घर खरीदते हैं तो अतिरिक्त ग्रांट मिलती है, जिससे घर खरीदने में आसानी होती है। तो इससे घर की लागत कम करने में बहुत मदद मिलती है। सिंगापुर में 80% लोग सरकार की तरफ से मुहैया कराए गए सब्सिडी वाले घरों में रहते हैं। इन्हें यहाँ HDB घर कहते हैं, जिसका मतलब है हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड। कई दशक तक थाई केयर लियू ने HDB के लिए अर्बन प्लानर के तौर पर काम किया है। उनके डिजाइन किफायती, व्यवहारिक और जल्दी तैयार होने वाले होते हैं। पहले इन्हें किराए पर दिया जाता था, लेकिन अपार्टमेंट्स में मकान मालिकों को बसाने के कई फायदे हैं। लोग अंदर से तो घरों का ध्यान रखते हैं, कॉरिडोर का ध्यान नहीं रखते। उनका गलत इस्तेमाल करते हैं, वे ध्यान नहीं रखते। लेकिन अब कॉरिडोर और कार पार्क देखिए, सब चकाचक है, क्योंकि ये उनका अपना है। वो किसी को इसे खराब नहीं करने देंगे। सिंगापुर की सरकार मानती है कि उच्च गुणवत्ता वाले किफायती घर सामाजिक मेल मिलाप बढ़ाते हैं। थाई केयर लियू बताते हैं कि स्कीम सिर्फ घर बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि बात समुदाय बनाने की है। ऐसी जगह जहां डॉक्टर, कार मैकेनिक, पेंटर और संगीतकार सब एक साथ रह सकें। और एक बात हमने सीखी, अगर आप अमीर और गरीब परिवारों को एक साथ रखते हैं तो बच्चे अमीर परिवारों की अच्छी आदतें सीखते हैं, तो वे खुद को जल्दी सुधार सकते हैं। अपार्टमेंट्स में न सिर्फ अमीर और गरीब परिवारों को साथ रखा जाता है, बल्कि बहुसंस्कृतियों वाले सिंगापुर में हाउसिंग बोर्ड HDB के घरों में अलग अलग मूल के लोगों को कोटे के तहत साथ रखा जाता है, ताकि किसी अपार्टमेंट ब्लॉक में एक जगह से आए लोगों का जमावड़ा ना बने। रियल एस्टेट एजेंट रॉन चोंग किसी प्राइम लोकेशन पर 2 बेडरूम अपार्टमेंट को यूं ही किसी खरीदार को नहीं बेच सकते। उन्हें सरकार की समेकन नीति का ध्यान रखना होता है। अभी इस लोकेशन पर अपार्टमेंट बेचने वाला एक चीनी है। अगर कोई चीनी खरीदार मिल जाए तो कोई समस्या नहीं है। अगर अन्य नस्ल के लोग खरीदना चाहें तो फिर हमें देखना होगा कि उन्हें बेच सकते हैं या नहीं। यह अपार्टमेंट 8 लाख यूरो यानी 7 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। नई प्रॉपर्टी आमतौर पर अच्छे खासे मुनाफे के साथ बिकती है। समय के साथ उनके दाम घटते रहते हैं। 99 साल के बाद अपार्टमेंट ब्लॉक की मालिक सरकार हो जाती है। तब भी मालिक का पैसा तो वसूल हो ही जाता है। आपको फैसला करना है कि लेना है या नहीं, लें या ना लें। अगर जगह नहीं ली जाती है तो फिर ये सरकार के पास चली जाती है। सिंगापुर की यह सोशल हाउसिंग योजना एक नए कानून के बाद ही संभव हो पाई है, जिसके तहत सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए सस्ते दाम पर प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है। आज ज्यादातर जगह की मालिक सरकार है, फिर भी लोगों को यह हाउसिंग स्कीम बहुत भा रही है। सिटी और इस्माइल वान भी अपवाद नहीं है। उनके 67 वर्ग मीटर के अपार्टमेंट की कीमत 1,60,000 यूरो यानी 1 करोड़ 42 लाख रुपए के आसपास है। उन्हें विश्वास है कि बेचने पर इसके अच्छे दाम मिलेंगे। हमारा घर सुंदर है, दूसरे फ्लैटों से अलग है।
वान परिवार जानता है कि प्राइवेट सेक्टर में वो कभी घर नहीं खरीद सकता था। प्रॉपर्टी कीमतों के हिसाब से सिंगापुर दुनिया में सबसे महंगी जगहों में शामिल है, लेकिन सिंगापुर की सोशल हाउसिंग स्कीम के कारण लोग आराम से रह पा रहे हैं। हालांकि सरकार को हर साल इस पर 1.6 अरब यूरो खर्च करने पड़ते हैं। There's a mixture of the 3 room, 4 room, 5 room. यहाँ 3, 4 और 5 कमरों वाले घर हैं, So that's a lot. जिससे अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमियों वाले लोग एक दूसरे के साथ घुल मिलकर आराम से रह सकते हैं। And integrate with each other. सख्त नियमों और उदार सब्सिडी के कारण सिंगापुर ने अपना खुद का सोशल हाउसिंग ट्रेंड तैयार किया है। दूसरे देश भी ऐसा कर सकते हैं। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।